नमस्ते फ्रेंड्स। तो ये है मेरे गांव वाला घर और गांव में सुबह कुछ इस तरह से होती है। मतलब बिल्कुल शांत, चिड़ियों की चहचहाट और कोई भी किसी भी तरह का कोई शोर नहीं होता है, बहुत शांत। ये हमारे गेहूं के खेत हैं। गेहूं अब पक चुके हैं वैसे। पक्षी देखो बिल्कुल बेखौफ यहाँ पर घूमते रहते हैं, मतलब कोई डर नहीं होता उन्हें। ये गांव में हर जगह होते हैं, तो इन्हें ना स्पेशल खाना देने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पर गांव में क्या होता है ना, हर तरह के बीज, कहीं फूलों के पौधों के या फिर कोई अनाज के बीज इन्हें मिल जाते हैं खाने के लिए। और मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों ना, एक छोटा सा खेत था हमारा, उसमें सरसों लगी हुई थी, तो हम उसे काटने गए। तो मेरी मदर इन लो पता है क्या कह रहे थे, कि वीडियो बना ले। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं कहा चलो फिर मैं रखती हूँ फ़ोन को ना। और वैसे ही फिर हम दोनों बातें भी कर रहे थे। और ये जो सरसों थी ना, थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, और दूसरे खेत थे हमारे, वो पहले ही कट चुके थे। ये छोटा सा एक खेत था। बाकी मेरी जो देवरानी जेठानी है वो भी अपना काम कर रही थी दूसरा। और ये हमारे बच्चे, जब बच्चे गांव में चले जाते हैं ना तो बहुत मस्ती करते हैं। अब 4 बच्चे हमारे एक साथ रहते हैं, 2 बच्चे अलग रहते हैं, वैसे तो इकट्ठे रहते हैं सारे। और दादी के साथ इस तरह से पूजा पाठ होती है इन सब की। बस टॉमी हट जा। ये देखिए, ये पता है आपको क्या है? ये उपले हैं जो गाय के गोबर से बनते हैं। इसे हर पूरे गांव में बनाया जाता है आजकल, और फिर अच्छी धूप में इन्हें सुखाया जाता है, क्योंकि आगे जब मच्छर वगैरह हो जाते हैं ना हमारे, तो देखो पहाड़ों में तो इसे सिर्फ मच्छर को भगाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। और वैसे आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं, पर पता नहीं वो कैसे गोबर से बने हो, लेकिन ये जो है ना बहुत शुद्धता के साथ बनाए गए हैं। हवन वगैरह में भी ये काम आते हैं। और ये मेरे घर के पिछली तरफ का व्यू है। यहाँ पर बहुत सुंदर व्यू है। वो जो इलाका दिख रहा है ना नीचे, वो आगे का है, शायद यमुनानगर, दिल्ली, जो लास्ट दिख रहा है। और उस साइड को जो है वो पौंटा साहिब और अपना देहरादून, ऋषिकेश इस साइड को पड़ जाता है, लेफ़्ट साइड को। तो ये वाला व्यू ना बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। वैसे तो जब गांव में हम होते हैं ना तो बहुत काम रहता है, काफ़ी काम। हमारी जो ज़मीन है ना, दूसरी जगह भी है, वहाँ पर खेत वगैरह हैं, और भी खेती होती है वहाँ पर जब हमें समय मिलता है ना, हम तीनों को, तीनों मीन्स मैं, मेरी देवरानी जेठानी, तो हम आ जाते हैं फिर घूमने ऊपर को ना। और यहीं साथ में हमारा रोड भी है, और बड़ी शांत सी जगह है, बहुत अच्छी। ये जो लेमन जैसा आप देख रहे हो ना ट्री, इसे चकोतरा कहते हैं। लगने स्टार्ट हो गए। ये जो लेमन रहता है ना, हिल लेमन और चकोतरा, ये बस सिमिलर होते हैं, पर ये होता है कि इसका टेस्ट जो होता है मीठा होता है, और काफ़ी बड़ा होता है ये। पता है यहाँ गांव में किसी की गाय ना, उसके उनके हाथ से निकल गई और अब वो ना आज़ाद घूम रही है फसल के बीच में। वो उसको बुला रहे हैं लेकिन वो नहीं जाना चाह रही है। इसको मस्ती सूझ रही है, बड़ी मुश्किल से इसको आज़ादी मिली है भाई, इसको घूमने दो आज़ाद। हमारे इलाके में ना इस तरह के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े घास के पेड़, मतलब उसमें ऊपर चढ़ते हैं पहले, फिर घास काटा जाता है, फिर गाय को खिलाया जाता है। तो अब इसमें से पूरा घास कट चुका है। तो देखो ये भी एक कला है भाई गांव में लोगों के अंदर। सब तो नहीं चढ़ पाते हैं लेकिन फिर भी चढ़ते हैं इसमें। और ये जो पक्षी गए ना, बड़े सुंदर से जंगल से आते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के पक्षी, वो बैठे हैं लंबे लंबे से, देखो दिख रहे होंगे आपको, ब्राउन कलर के ना। तो ये उस जंगल में रहते हैं। तो ये मेरा वीडियो था मेरे गांव का। कैसा लगा आप सबको मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।